देखिए, राजस्थान के टोंक में वोटिंग के दिन जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा एक अधिकारी को थप्पड़ मार देते हैं और बात सिर्फ यही तक की सीमित नहीं रहती। मामला तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने लगते हैं और हंगामा आगजनी और तोड़फोड़ तक पहुंच जाता है। लोकतंत्र के महापर्व को किसने किया कलंकित? क्या है ये साजिश और किसकी साजिश है ये? किसी साजिश के तहत हुआ कि नहीं हुआ, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। तेरह नवंबर 2024 राजस्थान की बाकी सीटों की तरह देवली उनियारा में भी सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे। जनता अपने नेता को चुनने के लिए वोट डाल रही थी। लेकिन इस सब के बीच देवली उनियारा के एक बूथ समरावता पर अचानक हंगामा होने लगा। कांग्रेस से बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर अपने चुनाव चिन्ह को लेकर सवाल उठाया और इस बात को लेकर पोलिंग बूथ पर ही नरेश मीणा ने एसडीएम को कैमरे के सामने थप्पड़ मार दिया। और इस थप्पड़ कांड की गूंज न सिर्फ राजस्थान में सुनाई दी बल्कि पूरे देश ने सुनी। राजस्थान के इस बूथ पर जो हुआ वो आज तक के इतिहास में पूरे राजस्थान में कभी भी नहीं हुआ। एक विधायक का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी कानून की धज्जियां उड़ाता दिखा। एसडीएम अमित चौधरी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाकर नरेश मीणा ने पूरी पुलिस पलटन के सामने ही एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ कांड के बाद पूरे प्रदेश के हालात 90 डिग्री के एंगल से घूमा और देखते ही देखते पूरे प्रदेश की सियासी फिजा बदलती चली गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर समरावता में कब, कैसे और क्या हुआ। दोपहर 2 बजे समरावता गांव में बूथ पर हंगामा हुआ। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। शाम 4 बजे नरेश मीणा का धरना शुरू हुआ। समरावता गांव में भीड़ जुटना शुरू हो गई। शाम 5 बजे नरेश मीणा ने संबोधन किया, ठोक कर वोट मारने की अपील की। शाम 6 बजे नरेश मीणा का संबोधन एसडीएम पर आरोप लगाया। रात 8 बजे पुलिस की घेराबंदी शुरू हुई। रात 9 बजे नरेश मीणा को हिरासत में लेने की कोशिश हुई। रात 10 बजे समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रात 11 बजे नरेश मीणा समर्थक बेकाबू हो गए। मौके पर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। रात 12 बजे नरेश मीणा समर्थकों ने हंगामा जमकर करना शुरू कर दिया। वहीं अगले दिन सुबह 9 बजे समरावता गांव में नरेश मीणा पहुंचे। जान को बड़ा खतरा बताया। पूरी रात समरावता में खूब हंगामा हुआ। जानकारी मिली कि कई गाड़ियों में आग तक लगा दी गई। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, लेकिन नेताजी की इस गुंडागर्दी का भुगतान पूरे इलाके को क्यों करना पड़ा? सवाल ये कि समरावता में हुई आगजनी का जिम्मेदार कौन है? पुलिस आरोपी नरेश मीणा को एक बार फिर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। 14 नवंबर 11 बजे पुलिस एक बार फिर से पहुंची। 14 नवंबर दोपहर 12 बजे हिरासत में नरेश मीणा को लिया गया। 14 नवंबर दोपहर 1 बजे नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद यह भी पता चला कि नरेश मीणा के ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। नरेश मीणा पर पहले भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अलग अलग थानों में 23 मामले दर्ज हैं। 23 में से 7 की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि गिरफ्तारी बाकी है। 16 मुकदमों में प्रकरण कोर्ट में लंबित है। मारपीट, सड़क जाम, काम में बाधा पहुंचाने के केस दर्ज हैं। 2023 में 12 में मारपीट, गैर जमानती प्रकरण दर्ज हुआ था। 12 में मारपीट के मामले में बेल नहीं हुई, फरार है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मामले को लेकर जांच की मांग की, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने आशंका जताई है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है। ऐसी है कि वो खड़े कैसे हो गए? तो कांग्रेस में आ चुके थे, तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया, इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी
ले रही है, इसकी नौबत क्यों आई? तो ये स्पष्ट है कि इस हिंसा में कांग्रेस का हाथ रहा है। जो भी हो, लेकिन मामला बड़ा है और नुकसान ज्यादा हुआ है। ऐसे में इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी साफ किया कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी जिस परिस्थिति में भी अपराध किया है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। फिलहाल इस मामले को लेकर नरेश मीणा पुलिस की हिरासत में आ चुका है और सवाल ये कि आखिर समरावता में हुए इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। टोंक से रवीश टेलर के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी राजस्थान। तो देखिए, टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थक लगातार समरावता गांव के आसपास उपद्रव करने के प्रयास कर रहे हैं। देवली उनियारा गांव के पास अलीगढ़ टोल प्लाजा के पास नरेश मीणा समर्थकों ने जाम लगाकर हंगामा किया। वहीं घटना को कवरेज कर रहे पीटीआई न्यूज एजेंसी के राजस्थान प्रभारी अजीत सिंह शेखावत और कैमरामैन धर्मेंद्र पर हमला भी किया गया। हमले में अजीत सिंह शेखावत पर लाठियों से हमला किया गया है, साथ ही कैमरामैन धर्मेंद्र पर भी जमकर हंगामा किया और हमला किया गया है। उपद्रवियों ने मीडिया कर्मियों का कैमरा तोड़कर आग के हवाले उसे कर दिया। मौके पर मौजूद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जैसे तैसे दोनों मीडिया कर्मी को बचाया। दोनों घायल मीडिया कर्मी का सवाई माधोपुर अस्पताल में देखी प्राथमिक इलाज करवाया गया और प्राथमिक इलाज के बाद दोनों मीडिया कर्मियों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर कहा कि घटना की निंदा करता हूं। हमने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं, गड़बड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित किया है और आगे भी करेंगे। इतना ही नहीं, आरएसएस अधिकारियों से कहना चाहूंगा, उन्हें हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं। राजस्थान की सरकार न्यायप्रिय सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं, अपराध करने वालों की जगह सलाखों के पीछे ही है। शासन को सख्त निर्देश दिए हैं, गड़बड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है और कानून सम्मत कार्रवाइयाँ हम करेंगे। जनता निश्चिंत रहे और मैं आरएएस अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि आपको ना कोई हड़ताल करने की ज़रूरत है, ना कोई दूसरे आंदोलन करने की ज़रूरत है। राजस्थान की सरकार न्यायप्रिय सरकार है। भजनलाल शर्मा जी के स्पष्ट निर्देश है, अपराध करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसका स्थान सलाखों के पीछे सुनिश्चित।